डॉक्टर माया, डॉक्टर बैनर्जी, ये वेंस्टअप थे और बाकी जो लॉ मेकर्स हैं सेलेक्ट कमेटी में, उनके एक एक सवाल का कोई जवाब नहीं था। और जो जवाब वो दे रहे थे वो जवाब सवाल को डॉज कर रहे थे, बहाना बना रहे थे। उनको पूछा गया कि आपने फंड किया है, कहा हमने फंड किया है, लेकिन क्या वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए था? कहा नहीं था। फिर कहा कि एनआईएच अप्रूव कर रहा था, सारी जिम्मेदारी वो एनआईएच पर डाल रहे थे। फिर कहा कि जो नेचर जो जर्नल्स हैं उसमें भी पब्लिश हो रहा था, तो हमारे जो भी चीजें थी रिसर्च की वो साइंटिफिक थी और हम किसी और कारण से रिसर्च कर रहे थे, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च नहीं था। हम वायरस के बारे में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन सेलेक्ट कमेटी का जो ऑब्जर्वेशन है उसने साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि इको हेल्थ अलायंस का रोल बहुत ही डूबियस रहा और द वे दे क्लोज द मीटिंग। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अभी एंथनी फॉची वेट कर रहे हैं, अभी एंथनी फॉची का अभी आना है और आज उनका भी, कल परसों तक में उनका भी टेस्टिमनी आ जाएगा। तो ये तो इको हेल्थ अलायंस के चेयरमैन जो सबसे बड़े की प्लेयर हैं इस पूरे गेम में, जो WIV है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, और इको हेल्थ अलायंस और NIH है, इस पूरे में जो डॉक्टर पीटर मैकॉला कह रहे थे कि 4 गुनहगार हैं, उसमें से 2 को तो बहुत ही स्ट्रांगली, 2 नहीं 4, अभी पीटर इनके डॉक्टर फॉची के, एंथनी फॉची के जो एडवाइजर थे, उन्होंने रिवील कर दिया, उन्होंने कह दिया कि साहब हाँ, हम तो पैसा दे रहे थे उनको और हम वहां डेटा डिलीट हुए हैं WIV से। वो सारी बातें अब खुल के आ गई हैं। लेकिन डॉक्टर माया, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन अपने अंजाम तक पहुंचेगा या ये आई वॉश है? अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन को क्या आप आई वॉश कहेंगे? देखिए, मैं जिस तरह देखती हूँ इसको पूरे को, नंबर 1, वायरस लैब ओरिजिन था कि जोनोटिक था, दैट वाज नॉट द, जो दुनिया पर महामारी का पूरा नाटक खेला गया, वो उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर था। मुझे सबसे बड़ा जो अभी लग रहा है कि ये लोग इतना सब कर रहे थे। देखो, यूरोपियन काउंसिल ने जो स्वाइन फ्लू पर इंक्वायरी चलाई थी, उसमें सीधा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, WHO और उन सबका कैसा नेक्सस है वो सीधा वार किया था। यहाँ अभी तक बिल गेट्स का भी नाम नहीं आ रहा है, ना ही कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम आ रहा है, ना इवेंट टू कि ये प्लान पूरा कहाँ से बना था, ये बात कोई नहीं आ रही है। ज्यादा से ज्यादा आप बहुत अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की क्या है वो करके शायद फौजी को, इको अलायंस को, जैसे इको हेल्थ अलायंस को उन्होंने फंडिंग बंद कर दिया, जो इसका उसके पास से जितना काम करवाना था कर लिया, करा लिया। अभी ये आपको क्या लगता है कि अमेरिका स्केपगोट ढूंढ रहा है? क्या कोई बलि का बकरा ढूंढ रहा है अमेरिका? आपको ये लग रहा है कि अमेरिका किसी के माथे पर फोड़ करके ये निकल जाएगा? लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों की मौत हुई है, अमेरिकन की मौत हुई है, और ये मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। इनके लिए जो गुनहगार हैं उनको मैं सामने लाऊंगा और उनको कानून के घेरे में लाऊंगा। वो साफ साफ कह रहे हैं अभी। लेकिन बात हो रही थी, बिल गेट्स की भी बात आएगी सामने, बिल गेट्स की भी बात आएगी, फार्मा की भी बात आएगी लेटर फेज में। लेकिन अभी तो पहला फेज है कि 2014 से लेकर के ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था, ये खतरनाक रिसर्च चल रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, ये जो चल रहा था, इसको जो फंड किया जा रहा था, उसकी पहले अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। ये तो अच्छा कदम है ना। सुनिए आप, इससे और ये लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, ये सच्ची में एक बहुत बड़ी महामारी थी। जबकि ये जो वायरस है, ज्यादा लोग ये जो भी नंबर दे रहे हैं कि इतने लोग मरे या नहीं मरे, अमेरिका में तो खास करके कौन मरता था बिल्कुल शुरू में, जिनको वेंटिलेटर पर रखा और जिनको कोमॉर्बिडिटी थी और जो हॉस्पिटल में गए और जो एजेड थे, शुरू के सब मृत्यु 85 इयर्स की एवरेज दिखा रहा था। तो अभी भी ये प्रूव करना चाहते हैं कि महामारी थी, इतने लोग मरे, उसका हम इसके लिए कर रहे हैं। मतलब महामारी तो थी ही,
ऐसा कोई वायरस था, जबकि ये वायरस उनके डॉक्टर नहीं, जॉन एक मिनट, आप उसको दूसरे पक्ष को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं आप ही के सवाल में ऐड कर रहा हूं, अगर ये महामारी थी तो इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि महामारी नेचुरल थी या महामारी लैब लीक थी, मैन मेड थी। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि महामारी लैब लीक थी, तो फिर इसके बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, या ये उनसे गलती हो गई, रिसर्च कुछ और कर रहे थे और आ गई महामारी के रूप में, ये हो गया, या फिर उसके ट्रेल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर इसको यहां पर छोड़ेंगे नहीं। ये इतना आसान, इतना सहज नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को लेकर के स्विट्जरलैंड में आंदोलन चल रहे हैं, उनको तो छोड़ने वाले लोग हैं नहीं। पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहा है, डब्ल्यूएचओ के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो मेरा यह कहना है कि अगर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इको हेल्थ अलायंस और एनआईएच के रिश्ते को ये इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर देता है कि हाँ, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था और उसको अमेरिका फंड कर रहा था, और ये क्लियर अगर हो जाता है, तो उसके ट्रेल फिर आगे आएंगे। महामारी थी, इससे तो डिनाई आप भी नहीं कर सकते हैं। अब महामारी थी, वो ऐसा, वो उतना सीवियर था या नहीं था, वो अलग विषय है। अभी तो महामारी थी, आई गई, ये मैं कह रहा हूं। महामारी उसी को बोलते हैं, और वही तो डेफिनेशन थी कि लोग मर रहे होते, मगर यहाँ जो भी मर रहे थे उनको महामारी में मर रहे हैं ऐसा कह के अभी भी वो नाटक चालू है कि इतने लोग महामारी में गए। वो अभी भी ये प्रूव करना चाहते हैं कि बार बार अमेरिका में महामारी से कुछ हो नहीं, दूसरी महामारी भी आ सकती है, जबकि हम कहते हैं कि ये तुम्हारा पूरा नाटक ही गलत है। आप किसी भी चीज से मरे हुए को आप कोविड से मरे थे ये प्रूव अभी भी कर रहे हैं, वही से गलती है। और अभी भी मुझे कहीं भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बिल गेट्स या आरटीपीसीआर की महामारी थी, वो जो सच्चाई है वो कहीं आते दिख नहीं रही है कि ये किस तरह से पूरा प्लान था। तो मैं इसको बिल्कुल अलग, जो यूरोपियन काउंसिल सवाल है डॉक्टर बैनर्जी, उनका कनेक्शन लगता है कम, डिस्कनेक्ट हो गए डॉक्टर बैनर्जी। डॉक्टर बैनर्जी, ये जो डॉक्टर माया की जो शंका है कि ये आरटीपीसीआर महामारी थी, ये ऑल कॉज्ड ऑफ डेथ को कोविड डेथ बताया जा रहा था, बाकी और चीजों को कोरोबरेट करके ये बताने की पूरी कोशिश की गई, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कोई तो इंक्वायरी शुरू हुई, कुछ तो बात आगे बढ़ी? इतना स्ट्रांगली अगर इंक्वायरी चल रही है तो आपको बिल्कुल आगे ट्रेल बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हल्का महामारी भी लाया तो अभी H5N1 की भी बात हो रही है, दूसरा महामारी भी फिर से ला सकेंगे। और इनको बड़ी महामारी घातक नहीं लाना है, इनको हल्का लाना है। उसके बाद कोई भी इंटरवेंशन करेंगे फिर बोलेंगे देखो हमने महामारी जब चाहिए रोक लेंगे। तो इनको ऐसा भी नहीं महामारी लाना है कि जो खुद न संभाल पाए, तो इनको मॉक पैंडेमिक्स लाने हैं। और अगर यहाँ पे पता चल रहा है, अभी पता तो चल रहा है कि दाल में काफी कुछ काला था या पूरा दाल ही काला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा ये है सक्सेस है। क्योंकि अभी देखिए, अभी वो अमेरिकन हियरिंग जो कमेटी है वो कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। तो चाइना और WHO का लिंक इज वेल एस्टेब्लिश्ड, और चाइना WHO का लिंक एस्टेब्लिश्ड है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन WHO ने प्रपोज किया है, और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी, और हमारा दोस्त तो चाइना, तो हम अपने दोस्तों, तो इसमें क्या है, ऐसे मौके पे जबकि इतने सारे शंका है हमारे दिमाग में, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में दस्तखत इतने जल्दी क्या था? ये भी एक पॉइंट आ सकता है बाद में, जब WHO के ऊपर उंगली उठ रहा है, चाइना के ऊपर उंगली उठ रहा है, और जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में अमेरिका या फौजी या NIH, वो भी इसके प्रोपोनेंट्स है TT के, उनके ऊपर इतने इंक्वायरी जब चल रहे हैं, तब ये पैंडेमिक TT या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन को इतने जल्दी कैसे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।